Welcome students. Today our topic is characteristics of living things. So let's start. Living things reproduce. Reproduce meaning production of the new individuals. Students, reproduction is an important characteristics of living things. The young ones grow into adults which again reproduce. Thus, the existence of their species continues. Students, reproduction क्यों ज़रूरी है? Reproduction species की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है. ये आगे जनरेशन को बढ़ाती है. स्टूडेंट्स, छोटा बच्चा धीरे धीरे अडल्ट बनता है और फिर वो अगेन रिप्रोडक्शन करता है. इससे क्या होती है, उन्हीं ऑर्गेनिज़म्स की जो स्पीसीज़ है, जाति है, वो कंटिन्यू रहती है, ख़त्म नहीं होती. सम एनिमल्स सच एज हैन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. कुछ एनिमल एग देकर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं. अ फ्यू एनिमल्स सच एज काओ एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंगर वंस. स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग अपने ही जैसे ऑर्गेनिज़म्स को बर्थ देते हैं. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. कुछ प्लांट से जो रिप्रोडक्शन है वो सीड्स के थ्रू होती है. एंड सम अदर्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, that is they reproduce through their stems, leaves और roots. Students, plants में जो reproduction है वो 2 types की होती है. वन टाइप में तो सीड से रिप्रोडक्शन होती है एंड अनदर टाइप में वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स से रिप्रोडक्शन होती है. सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. Next is living things excrete. Excrete meaning removal of the waste products from their body. All living things excrete. Urea is an excretory waste of animals and is removed as urine. Carbon dioxide is a waste and is removed during breathing. Plants give out their waste in the form of water and minerals through stomata. Students, excretion is also an important characteristics of living things. Humans में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन एंड स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट एंड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग. जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिमूव होती है. और प्लांट्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो यूज़ करती हैं, बट वाटर एंड मिनरल्स वो थ्रू स्टोमेटा रिलीज़ करते हैं. Next, characteristics of living things is living things have a definite lifespan, meaning living things का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, उनकी लाइफ का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स. अलग अलग ऑर्गेनिज़म की जो एज लिमिट है उनके वो अलग अलग होती हैं. इट मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स और आवर्स टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. कुछ ऑर्गेनिज़म तो सिर्फ कुछ मिनट ही रहते हैं और कुछ सालों साल रहते हैं. द लाइफ स्पैन ऑफ ए बैक्टीरिया इज़ जस्ट ए फ्यू आवर्स. जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो कुछ ही घंटे रहते हैं. वेयर्स द लाइफ स्पैन ऑफ टॉर्टॉइस इज़ नियरली 120 ईयर्स. इनकी लाइफ स्पैन में डिफरेंट है. कुछ ऑर्गेनिज़म तो बिल्कुल कम टाइम रहते हैं, जैसे कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन, बट कुछ जो ऑर्गेनिज़म हैं वो सालों साल रहते हैं. इन दिस वे डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स बट अल्टीमेटली दे ऑल डाई. स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ स्पैन में चाहे जितना भी फ़र्क हो,
बट वो एट लास्ट क्या हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं। सिमिलरली प्लांट्स आल्सो डाई आफ्टर सम टाइम, प्लांट्स में भी उनका फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है उनकी लाइफ का, और वो उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर, मीन्स उनकी सेल की स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स आर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग थिंग्स की जो सेल का स्ट्रक्चर है वो इतना नहीं होता, वो फिक्स्ड होते हैं। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स ग्रो इन हाइट, वेट, साइज और वॉल्यूम, but non-living things do not show growth. Nutrition, food is needed for energy and performing life activities. लिविंग थिंग्स को अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म्ड करने के लिए फूड एनर्जी चाहिए और वो उनको फूड से मिलती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, living things breathe and respire to obtain energy, but non-living things do not breathe. Movement, they are able to move their body parts और body as a whole। जो living things हैं वो अपनी पूरी body को और body parts को move कर सकती हैं, but non-living things cannot move unless some external force is applied। जब तक उन पे बाहरी फोर्स नहीं लगती तब तक वो खुद मूव नहीं कर सकती। रिस्पॉन्स, लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो। रिप्रोडक्शन, गिव बर्थ टू मोर ऑफ देयर काइंड, लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन बट नॉन लिविंग डू नॉट शो। एक्सक्रीशन, वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल्स आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, बट नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होती। लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, इनकी जो एज लिमिट है वो फिक्स होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स की फिक्स नहीं होती। सो रीड दीज पेजेस। थैंक यू।